प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि या लेखक भाषा को शब्दों या उनके अर्थों से सजाते हैं। वे शब्द या अर्थ जिससे किसी वाक्य को सजाया जाता है अलंकार कहलाते हैं। वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। जहां कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग होता है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही वर्ण बार बार आता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे का धतूरा है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों पोए। यहाँ बड़े शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, परंतु उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ है बालक का बड़ा होना और दूसरा अर्थ है दीपक का बुझना। अर्थालंकार जहाँ कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए विशेष अर्थों का प्रयोग होता है, वह अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, उल्लेख, दृष्टांत, विरोधाभास, भ्रांतिमान आदि। यहाँ हम उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों के बारे में पढ़े। उपमा अलंकार जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव से की जाए, तो स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। तो इसमें विशेष क्या है? उपमा अलंकार की पहचान ये है कि इसमें सा से सी, सम, सरिस, समान, सदृश, सरीखी, सरस जैसे सादृश्य आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान ये है कि इसमें मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सी सामान्य धर्म है, बच्ची को फूल के समान बताया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अगला है हमारा रूपक अलंकार। जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न रूप से जोड़ दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराय, यहाँ चरण उपमेय में, कमल उपमान का आरोप किया गया है, अतः रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनुकाप ने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है और तनु उपमेय में उपमान सागर की संभावना प्रकट की गई है। तो इस पाठ में हमने जाना कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार व अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, अर्थालंकार में अर्थ द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, उल्लेख, दृष्टांत, विरोधाभास, भ्रांतिमान आदि। प्यारे बच्चों, ये था पाठ हमारा अलंकार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।